हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NO2+ के साथ। NO2+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ये उस रिंग पे अटैक करेगा जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। या तो इस पे अटैक करेगा या तो इस पे अटैक करेगा। आइए पता करते हैं किस पे अटैक करेगा। देखिए, ये ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर है। ये लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाएगा, यानी इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। वो आपको पता है जितने भी प्लसियम ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CO क्या लगाएगा? ये -M लगाएगा, यानी इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन है इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। इसलिए NO2+ का अटैक इस रिंग पे नहीं होगा, इस पे होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर आप कैसे बता सकते हैं कौन +M शो करता है, कौन -M शो करता है? तो आप एक ट्रिक याद रखेंगे। रिंग से अटैच अगर फर्स्ट एटम के पास निगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर हो। रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास अगर निगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है तब तो ये +M शो करेगा। ठीक है, और एक बात और, रिंग से अटैच फर्स्ट एटम अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, रिंग से अटैच फर्स्ट एटम अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तब तो ये -M शो करेगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए, रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है, इसलिए ये +M शो करेगा। यहाँ पे देखिए, रिंग से अटैच फर्स्ट एटम पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ये -M शो करेगा। ये -M के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। ये +M के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। आपको पता होता है जितने भी +M ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, यानी एक बार इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे अटैक करेगा, एक बार पैरा पे अटैक करेगा। देखिए, आपका पैरा वाला बनता है मेजर प्रोडक्ट, आर्थो वाला बनता है माइनर प्रोडक्ट। ये बात याद रखेंगे। इसलिए NO2+ का अटैक इस रिंग पे होगा, क्योंकि यहाँ पे ये +M के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए NO2+ आएगा, इसके पैरा पोजीशन पे अटैक कर जाएगा। यहाँ पे अटैक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, ये 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पैरा नाइट्रोटोल्यूइन ऑन फर्दर नाइट्रेशन गिव्स। देखिए, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोटोल्यूइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। इसका फर्दर नाइट्रेशन किया जा रहा है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा? NO2+ आएगा। अब NO2+ उस पोजीशन पे अटैक करेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे CH3 है। अब सवाल ये उठता है कि NO2+ किसके हिसाब से अटैक करेगा, इसके हिसाब से कि इसके हिसाब से? देखिए, ये NO2 है, ये -M लगाता है, ये NO2 है, ये -M लगाता है। ये -M के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। ये CH3 है, यहाँ पे ये +H लगाता है, ये +H के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, इसलिए अटैक इसके हिसाब से होगा। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, अटैक इसके हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये जो CH3 होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसके हिसाब से इसका पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी फिल है, इसका खाली है आर्थो पोजीशन, इसलिए NO2+ आएगा, इसके आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, इसके आर्थो पोजीशन पे अटैक कर जाएगा। इस हिसाब से आप अटैक करवाएंगे। देखिए, जब भी NO2+ इसके आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा ना, तो अटैक इसके हिसाब से भी हो जाएगा, अटैक इसके हिसाब से भी हो जाएगा, क्योंकि NO2 क्या लगाता है? ये -M लगाता है। और जितने भी -M ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। देखिए, यहाँ पे NO2 अटैक किया ना, इसके आर्थो पोजीशन पे NO2 का अटैक हुआ है। ठीक है, यही आर्थो पोजीशन इस NO2 के लिए मेटा पोजीशन है। यही आर्थो पोजीशन, ये आर्थो पोजीशन देखिए, इसके लिए ये पोजीशन आर्थो, इसके लिए ये पोजीशन आर्थो पोजीशन, तो इसके लिए यही पोजीशन मेटा पोजीशन है, इसलिए अटैक इसके हिसाब से भी हो गया। ठीक है, इसलिए देखिए अटैक इसके हिसाब से भी हो गया। आप याद रखेंगे, जब +H भी लगे -M भी लगे तो अटैक हमेशा आप +H के हिसाब से करवाएंगे, जो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, दूसरे के हिसाब से अटैक अपने आप हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे।
ठीक है, दूसरे के हिसाब से अटैक अपने आप हो जाएगा। देखिए हमने अटैक करवाया था इसके हिसाब से, देखिए इसके हिसाब से अटैक अपने आप हो गया, तो ये बात याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, ये 59 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2 के साथ, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+ आएगा। अब Br+ उस पोजीशन पे अटैक करेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है। अब सवाल ये उठता है किसके हिसाब से अटैक करवाएं, इसके हिसाब से कि इसके हिसाब से। तो आइए पता करते हैं। देखिए ये OH है, ये ऑक्सीजन, इसके पास कितना लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर है, यानी ये लोन पेयर की वजह से ये प्लसियम लगाएगा, यानी ये इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ये क्या लगाएगा, ये +H लगाएगा। बहुत लोग सोचते हैं ये भी प्लसियम लगाता है, नहीं, ये प्लसियम नहीं लगाता, ये +H लगाता है। प्लसियम लगाने के पास, देखिए प्लसियम लगाने के लिए एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। प्लसियम लगाने के लिए एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए या तो निगेटिव चार्ज हो। देखिए रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, इसलिए ये प्लसियम लगाता है। यहाँ पर देखिए रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये प्लसियम नहीं लगाता, ये +H लगाता है। ये बात याद रखेंगे। ये प्लसियम के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये +H के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा कौन बढ़ाएगा, आपको पता है मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है +H के कंपेरिजन में। ये बात याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा, ये कम बढ़ाएगा। इसके कंपेरिजन में ये प्लसियम लगा रहा है ना, ये प्लसियम के थ्रू, देखिए ये प्लसियम लगा रहा है, ये प्लसियम के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा और ये कम बढ़ाएगा क्योंकि ये +H लगा रहा है। आपको पता है कि प्लसियम इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, इसलिए अटैक इसके हिसाब से होगा, इसके हिसाब से नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, Br+ आएगा, इसकी आर्थो पोजीशन पे अटैक कर जाएगा क्योंकि इसका पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी फिल है, इसलिए Br+ आएगा, इसके आर्थो पोजीशन पे अटैक कर जाएगा, यहाँ पे अटैक होगा। ठीक, अब देखिए अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है HNO3H2SO4 के साथ, यहाँ से भी इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, NO2+ आएगा। NO2+ अब भी इसी के हिसाब से अटैक करेगा, इसके हिसाब से नहीं करेगा, इसलिए इसके आर्थो पोजीशन पे, ये वाला पोजीशन जो खाली है, इसके आर्थो पोजीशन पे NO2+ आएगा, अटैक कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, Br+ भी इसके हिसाब से अटैक किया है, NO2+ भी इसके हिसाब से अटैक किया है। ठीक, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये 60 क्वेश्चन देखते हैं। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है अमोनिया हीट के साथ। देखिए जब भी एसिड का रिएक्शन अमोनिया हीट के साथ कराया जाए, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से OH को हटाना है, NH2 को लगाना है। यहाँ से आप OH को हटाएंगे, NH2 को लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या होता है, ये एसिड है, ये H+ को लूज करता है, ये देखिए ये एसिड है, ये H+ को लूज करता है, H+ आएगा, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या है, हीट है, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक।